तो अब हम लोग स्टार्ट क्या करने वाले हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का ये हमारा दूसरा टॉपिक या दूसरा पॉइंट बोल सकते हैं। एक कंप्लीट किए हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग सारे चीज़ जान चुके हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो टेस्टिस होते हैं उसके अंदर और भी जो हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल जो ऑर्गन्स हैं वो सारी चीज़ों को हम लोग देखे थे। मेल एसेसरी ग्लैंड्स को देखे थे, मेल एसेसरी डक्ट्स को देखे थे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट मीन्स टेस्टिस के बारे में हम लोग जाने, और कोपुलेटरी ऑर्गन जिसे हम क्या कहते हैं पेनिस कहते हैं उसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी मादा जनन तंत्र के बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये जान लीजिए कि जो मादा जनन तंत्र है वो मादा जनन तंत्र हमारे महिला के बॉडी के अंदर कहाँ पर है। तो आप लोकेशन देख सकते हैं, ये जो महिला का जो नाभि होता है, नाभि से और नीचे जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं लोअर एब्डोमेन। क्या बोलते हैं? लोअर एब्डोमेन। यानी ये वाला जो एरिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये नीचे वाला, अगर नाभि से हमारा नीचे का जो एरिया है इसे हम लोग क्या कहते हैं? लोअर। लोअर मतलब नीचे, एब्डोमेन मतलब पेट। आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा पेट है। अब ये पेट का भी दो पार्ट, एक नाभि के ऊपर वाला पार्ट बोलते हैं अपर एब्डोमेन, नाभि के नीचे वाले पार्ट बोलते हैं लोअर एब्डोमेन। समझ गया बात को? तो और पूरे बोलते हैं होल एब्डोमेन। जब कभी भी हम लोग को अल्ट्रासाउंड वगैरह कराना पड़ता है तो डॉक्टर लोग लिखता है यूसीजी ऑफ होल एब्डोमेन। तो यूसीजी का मतलब होता है क्या? अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ होल एब्डोमेन। होल एब्डोमेन का मतलब पूरा पेट। अब पूरा पेट में तुम्हारा लीवर आ सकता है, तुम्हारा गॉल ब्लैडर आ सकता है, तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाएगा, तुम्हारा लार्ज इंटेस्टाइन आ जाएगा, तुम्हारा स्टोमक आ जाएगा, तुम्हारा किडनी आ जाएगा, ये बहुत सारी चीज आ जाएगा। लेकिन अगर डॉक्टर लिख देगा कि यूसीजी ऑफ लोअर एब्डोमेन, जब लोअर एब्डोमेन डॉक्टर लिख रहा है तो अगर कोई महिला का लोअर एब्डोमेन का यूसीजी लिख रहा है दैट मींस उसका ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सारा डिटेल्स आएगा। नहीं समझा बात को? यूसीजी किसका आने वाला है, अल्ट्रासोनोग्राफी किसका आने वाला है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आने वाला है। समझ रहा बात को ना? तो सबसे पहला पॉइंट तो यही हुआ कि जो महिला के अंदर में जो जनन तंत्र है, मादा जनन तंत्र है, वो कहां पर पाया जाता है? तो क्या बोलोगी? बोलो लोअर एब्डोमेन। क्लियर हो गया? अब हम यही चीज दिखाए हैं कि लो, अब जब मान लो एक महिला गर्भवती नहीं है, वो अभी नॉर्मल है वो, तो ये जो जहां पर बच्चा पलता है, जहां पर बच्चा बनता है, वो एक छोटा सा गुब्बारा, देखो गुब्बारा में जब मतलब कि गैस नहीं भरा हुआ रहता, हवा नहीं भरा हुआ था, तो गुब्बारा पिचका हुआ रहता है कि नहीं? उस तरह का एक छोटा सा संरचना, 1 टका वाला गुब्बारा, बड़का वाला गुब्बारा 1 टका वाला जो छोटका होता है, समझ रहे बात में, जिसमें हवा भरा हुआ भी नहीं है, उस तरह का थैला है हमारे महिला के जो लोअर एब्डोमेन के नीचे में। और दोनों साइड में, यानी अगर बात करें कि यहां पर मान लीजिए वो क्या बोलते हैं उसको, गर्भाशय है, इसके दोनों साइड में पतला पतला सा ट्यूब निकला हुआ है, उस ट्यूब को बोलते हैं हम लोग फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं? या हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? अंडवाहिनी। क्या बोलते हैं? अंडवाहिनी। तो हमारे बॉडी को अगर समझने का प्रयास कीजिएगा तो इस जगह पर क्या है? गर्भाशय, और इसके दोनों साइड से इस तरह से दोनों साइड से क्या निकला हुआ है? फैलोपियन ट्यूब। तो ये छोटे से स्ट्रक्चर को हम बड़ा करके दिखाएं यहाँ पर, समझा आपको? तो बड़ा करके सबसे पहले तो पॉइंट ये देख लीजिए कि अंदर में जहां पर बच्चा पलता है, जहां पर बच्चा बड़ा होता है 9 महीने तक, यहाँ कितने महीने तक बच्चा रहता है? 9 मंथ 10 डेज। कितना? 9 महीना 10 दिन बच्चा अपने मां के गर्भाशय के अंदर, ये नेचुरल डेथ है। अब 10 दिन कम भी हो सकता है, 10 दिन ज्यादा भी हो सकता है। 7 महीने में बच्चा निकलता है, इमेच्योर बेबी, वो परिपक्व नहीं होता है, नहीं समझ बात को? फिर उसको आईसीयू में रखना पड़ता है, उसको एलबीडब्ल्यू कहते हैं। एलबीडब्ल्यू समझती हो? लो बर्थ वेट, मतलब कि वजन कम हो जाएगा बच्चे का। अगर ज्यादा दिन रह गया पेट में तो बच्चा ज्यादा बड़ा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा बच्चा। जब मोटा हो जाएगा उसको बोलते हैं क्या? एचबीडब्ल्यू। एचबीडब्ल्यू क्या होता है? हाई बर्थ वेट, यानी कि बच्चा बहुत ज्यादा वजन वाला निकल गया, तो दोनों प्रॉब्लम। 9 महीने 10 दिन से ज्यादा बच्चा रहेगा पेट में तो भी प्रॉब्लम, 9 महीने 10 दिन से पहले निकल जाएगा तो भी प्रॉब्लम। समझ रहे बात को? वो दोनों बीमारी है, उसके लिए हमको आईसीयू में रखना पड़ता है। फिर डॉक्टर क्या क्या करता है वो डॉक्टर ने जाने, हम क्या जानते हैं? नहीं समझा बात को? तो मेरा कहने का मतलब ये हो कि ये गर्भाशय है, इस गर्भाशय के अंदर बच्चे 9 महीना अपने माँ के पेट में रहता है। गर्भाशय से अगर हम नीचे का बात करें तो गर्भाशय से नीचे, थोड़ा सा नीचे, इसको सर्विक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्विक्स। सर्विक्स से और नीचे हम चले जाएं तो उसको बोलते हैं वेजाइना। ये जो पतला सा ट्यूब देख रहे हैं, ये जिस ट्यूब के होते हुए यही इसी ट्यूब के अंदर पेनिस इंटर करता है, इसी ट्यूब के अंदर फाइनली पेनिस यहां तक पहुंचता है
और यहां से फिर स्पर्म को छोड़ देता है और अब आगे स्पर्म यहां से ट्रेवल करते 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 यहां पहुंचता है स्पर्म। समझिए, फीमेल के बॉडी के अंदर स्पर्म यहां से एंट्री स्टार्ट होता है। स्पर्म का एंट्री फीमेल के बॉडी में कहां होता है? तो बोलेंगे वेजाइना में। कहां होता है? वेजाइना में। लेकिन वेजाइना का रास्ता अभी बंद है। रास्ता क्या है? बंद। जब एक अनमेरिड फीमेल है, अनमेरिड फीमेल मतलब तो समझती हो, उसमें अभी नॉर्मली उसका रास्ता बंद है और रास्ता बंद जिस लेयर से है उस लेयर का नाम है हाइमन। क्या नाम है? हाइमन। कभी कभी किसी महिला में शादी से पहले भी ये हाइमन का लेयर टूट सकता है, ये लेयर टूट सकता है। ये बहुत पतला सा लेयर, मान लीजिए ये रास्ता तुम देख रहे हो, ये रास्ता मान लो किसका है? ये वेजाइना का रास्ता है। तो इस रास्ता में कवर किया हुआ है, पतला सा लेयर कवर किया हुआ है। नेचुरली होता है वो पतला सा कवर। वो पतला सा कवर क्या होता है? किसी भी कारण से टूट सकता है। समझ रहे बात को? और जब पहली बार वो टूटेगा तो महिला के जो वेजाइना है उससे ब्लीडिंग होगा। पहली बार जब टूटेगा ये लेयर किसी भी कारण से टूट सकता है। क्लियर है? तो हम लोग और डिटेल्स में पढ़ेंगे इसको। रिप्रोडक्टिव हेल्थ नाम का एक चैप्टर है, उसमें और डिटेल्स में पढ़ेंगे कि ये हाइमेन का जो लेयर है कब टूटता है, क्यों टूटता है, इसके बारे में क्या मिथ है, क्या इसके बारे में अफवाह फैला हुआ है, ये सारे चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग का समझने का प्रयास करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। ठीक है? तो वेजाइना है ये, और ये वेजाइनल ओपनिंग है जिसमें एक पतला सा लेयर होता है जिसको हम क्या कहते हैं? हाइमन कहते हैं। अब आप जैसे देखिएगा ये यहां से होते हुए जैसे स्पर्म ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो उसको दोनों तरफ रास्ता मिला। इधर भी ट्यूब मिला, इधर भी ट्यूब मिला। इस ट्यूब को हम लोग बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, या हिंदी में इसको कहते हैं अंडवाहिनी। अंड मतलब होता है अंडाणु, वाहिनी का मतलब क्या होता है? ढोने वाला। अंडाणु को ढोने वाले नली को क्या कहेंगे? अंडवाहिनी। याद कीजिए जब हम आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाते हैं वो शुक्रवाहिनी, क्या पढ़ाते हैं? शुक्राणु को ढोने वाला। या अंडवाहिनी मतलब अंडाणु को ढोने वाला। नहीं समझा जी? इतना सिंपल सिंपल सा नाम है। तो फैलोपियन ट्यूब कितना? दोनों साइड फैलोपियन ट्यूब है। अब फैलोपियन ट्यूब लास्ट में जाके कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना दिया। जैसे मेरा हाथ, ये हाथ को समझ लो फैलोपियन ट्यूब, मैं समझिए ये क्या है? फैलोपियन ट्यूब। आप फैलोपियन ट्यूब के लास्ट में ये वाला जो आप चीज देख रहे हैं, ये वाला देखिए बिल्कुल ऐसे है ना जी? ऐसे। तो ये जो मेरा फिंगर देख रहे हैं इसको फिम्ब्रे, देखो फॉ से फिंगर, फो से फिम्ब्रे, इसका नाम क्या है? फिम्ब्रे। तो आप याद रखिएगा फॉ से फिंगर, फॉ से फिम्ब्रे, इस तरह का फिम्ब्रे होता है। अब ये फिम्ब्रे जो है ना, ये किसको पकड़ा हुआ जानते हो? ये पकड़ा हुआ है तुम्हारा जाकर अंडाशय को। अंडाशय को क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं। ठीक है? अब बोलोगे सर ये जो फिम्ब्रे है ओवरी को तो कस के पकड़ लिया क्या? ऐसे कस के नहीं पकड़ा हुआ, कस के ये थोड़ा सा दूर है। बहुत सारे बुक में या बहुत सारे टीचर्स लोग जो है वो क्या करते जानते हैं? वो कर देता है, मान लीजिए कि ये मान लो ओवरी है और इसको पूरा जो है ऐसा करके पकड़ा दिया है, ऐसा करके पकड़ा दिया है। तो ये जो हमारा फिम्ब्रे है ओवरी को पूर्ण रूप से कंप्लीटली पकड़ा हुआ नहीं है, ये थोड़ा सा क्या है? दूर है, उससे थोड़ा सा क्या है? सेपरेट है। समझ रहे बात को? चलिए, तो अब होता क्या है कि ये हमारा फिम्ब्रे लगभग अटैच्ड होता है ओवरी से, और ओवरी जो है ये अटैच्ड होता है गर्भाशय की दीवार से। आप ये जो दीवार देख रहे हैं ना, ये जो दीवार देख रहे हैं, ये जो आप वाल देख रहे हैं, ये गर्भाशय का वाल है, यूट्राइन वाल। क्या बोलते हैं? वाल का मतलब दीवार, यूट्रस समझते ही हैं, गर्भाशय, गर्भाशय का दीवार है। अब गर्भाशय के दीवार से जो ओवरी जुड़ा हुआ है एक पतला सा फाइबर से जुड़ा है, लिगामेंट से जुड़ा हुआ है। उस लिगामेंट को कहते हैं ओवेरियन लिगामेंट। क्या कहते हैं? ओवेरियन लिगामेंट। तो ये हमारा ओवेरियन लिगामेंट हो गया। अब जब यूट्रस के वाल को देखिएगा ना, तो यूट्रस के वाल में 3 लेयर होता है। कितना लेयर होता है? 3 लेयर। एक अंदर की तरफ जो लेयर उसको बोलते हैं इंडोमेट्रियम। क्या बोलेंगे? इंडोमेट्रियम। बीच वाला जो लेयर उसको बोलेंगे मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम मतलब बीच वाला दीवार। और बाहर वाला दीवार देख रहे हैं उसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। और तीनों दीवार को मिला के बोल देंगे ओवेरियन वाल। सॉरी सॉरी सॉरी, ओवेरियन नहीं, ओवेरियन का मतलब ओवरी होता है। यूटेराइन वाल। क्या बोलेंगे? यूटेराइन, नॉट ओवेरियन। ओवेरियन का मतलब ओवरी और यूटेराइन मतलब यूटेरस। तो हम इसको कैसा वाल बोलेंगे? यूट्रस का वाल। ओवेरियन वाल अगर लिखे हो तो काट दो, बाय मिस्टेक लिखा गया है। क्या समझे बात को? एक्चुअली में क्या लिखाना चाहिए यहाँ पर? यूटेराइन वाल लिखाना चाहिए। ठीक है? तो अगर तुमसे पूछेगा यूट्रस में कितने लेयर होते हैं? 3 लेयर। सबसे अंदर का लेयर, आंतरिक लेयर, इंटरनल लेयर को क्या बोलेंगे? इंडो। इंडो का मतलब है अंदर, इंडो मतलब अंदर, तो इंडोमेट्रियम हो गया। बीच वाले को क्या बोलेंगे? मायोमेट्रियम बोलेंगे। और सबसे बाहर मान लीजिए आप ये देख रहे हैं, ये मेरा हाथ, ये हाथ को समझिए यूट्रस है। ये क्या है? यूट्रस है। तो ये यूट्रस का दीवार हो गया।
यूट्रस का क्या हो गया? दीवार। अब मान लीजिए ये जो चिकना वाला सरफेस आप देख रहे हैं, ये अंदर का दीवार है, इसको क्या बोलेंगे? एंडोमेट्रियम। बीच वाला को मायोमेट्रियम। बाहर टच करेंगे तो पेरीमेट्रियम। तीनों को मिला दिए तो यूट्राइन वाल। नहीं समझे आपको? यूट्राइन वाल हो गया। तो ये क्लियर है हमारा। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो आगे है हमारा, आप ये जो फेलोपियन ट्यूब देख रहे हैं, ये फेलोपियन ट्यूब का भी 3 पार्ट। कितना पार्ट? 3 पार्ट। ये फेलोपियन ट्यूब यहां से जुड़ा हुआ है, इस जगह से जहां से फेलोपियन ट्यूब स्टार्ट हुआ। समझ रहे बात को ना? इसको बोलते हैं इस्थमस। क्या बोलते हैं? इस्थमस। और बीच में फेलोपियन ट्यूब के बीच में, जैसे मान लीजिए मेरा हाथ, ये हाथ कोई तो फेलोपियन ट्यूब समझिए। ये देखिए फेलोपियन ट्यूब जैसे यहां से स्टार्ट हुआ तो मेरा हाथ भी यहां से स्टार्ट हुआ है। तो ये जहां कंधा जहां से स्टार्ट हुआ है, इस जगह का क्या नाम होगा? इस्थमस। क्या नाम होगा? इस्थमस। अब ये हाथ का बीच वाला पार्ट ये हो गया, थोड़ा सा फुला हुआ है, ये वाला पार्ट। नहीं समझी बात को? ये जो फुला हुआ पार्ट है इसको बोलते हैं एम्पुला। क्या बोलते हैं? एम्पुला। और आगे जाएंगे, ये वाला पार्ट जहां से फिमरे स्टार्ट हुआ है, ये वाला पार्ट को बोलते हैं इनफंडिबुलम। क्या बोलते हैं? इनफंडिबुलम। तो यानी कि फेलोपियन ट्यूब का कितना पार्ट? 3 पार्ट। इस्थमस, एम्पुला, इनफंडिबुलम। इस्थमस, एम्पुला, इनफंडिबुलम। नहीं समझा बात को? अब समझिए बात को। अब क्या समझना है? एक्चुअली में जब फीमेल के बॉडी से स्पर्म एंट्री करता है ना, जाता है ना, तो स्पर्म जाते 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 इस जगह पर रुका हुआ रहता है। कहां पर रुका हुआ रहता है बाबू? दिखाते हैं। इस जगह पर, यहां पर हमारा स्पर्म जो है वो वेट कर रहा है। कहां पर? एम्पुला पर वेट कर रहा है। अब एम्पुला पे वेट कर रहा है स्पर्म, और हमारे ओवम जो होते हैं, एग्स जो होते हैं, वो कहां मौजूद होते हैं? अंडाशय के अंदर, ओवरी के अंदर। तो मान लीजिए ये ओवरी के अंदर एग है। ये क्या ओवरी के अंदर? एग है, ओवम है। अब इस ओवम को पहुंचना है यहां पर। अब ऐसा नहीं कि स्पर्म वहां से होते हुए एकदम ओवरी को छेद करके घुस जाएगा, इतना ही नहीं है। मान लो स्पर्म बोल रहा हम उतना दूर से आए हैं, मेल के बॉडी से निकल कर फीमेल के बॉडी के अंदर आए तुमसे मिलने के लिए। अब तुम भी तो थोड़ा आगे बढ़ो कि हम पूरे तुम तक पहुंच जाएं। नहीं समझा बात को? अगर मान लो एक्चुअली में ये अभी दोनों मिलकर क्या बनाने वाला है? बेबी बनाने वाला है, एक छोटा सा बच्चा बनाने वाला है। तो स्पर्म बोलता है कि हम तो बहुत दूर से आए हैं। क्या बोलता है? बहुत दूर से आए हैं, तुम्हारे बॉडी के अंदर भी आ चुके हैं। अब 2 कदम हम चले हैं तो 1 कदम तो तुम चलो। 2 कदम क्या, हम बहुत कदम चले हैं, थोड़ा सा तुम आगे बढ़ो। तो ओवम तो रुक जाओ, तुम वहीं पर रुको, हम आते हैं। नहीं समझा बात को? तुम अभी मेरा घर मत आओ। ये ओवम का क्या घर है? मान लो ये दोनों भाग के शादी करने वाला है, मान लेते हैं। तो स्पर्म पहुंच चुका है कहां पर? सब सामान मान लेके एम्पुला में। फोन कर दिया क्या हम एम्पुला में, तुम आ जाओ। बोलता हम तुम्हारे घर जाएंगे तो फिर हमको पकड़ लेगा, पकड़ के मार लेगा, तो फिर दिक्कतें हो जाएगा। नहीं समझा? तो स्पर्म फोन करके क्या बोलता है? हम एम्पुला में है, तुम आओ। तो ओवम क्या बोल रहा है कि अभी गेट बंद है, दरवाजा बंद, दरवाजा खुलने तो दो। तो ओवम थोड़ा वेट करता है और यहाँ दरवाजा खुल जाता है। टाइम आता है तो दरवाजा खुलता है, ये ओवरी का दीवार टूटता है और इसको तोड़ता है कोई ना कोई हार्मोन। आपको बताएंगे हम बाद में। अरे फिलहाल मान लीजिए गेट खुल गया, और जैसे गेट खुला ये ओवम निकल गया बाहर। ये क्या निकल गया? बाहर। ये बाहर निकलकर इस ट्यूब में घुस गया। कौन से ट्यूब में घुस गया? इस ट्यूब में घुस चुका है। और इस ट्यूब में जैसे घुसा तो ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ पर इमेजिनेशन कीजिए। मान लीजिए ये अंडाशय है। क्या है? अंडाशय। इसके अंदर भी क्या मौजूद है? अंडाणु, ओवम मौजूद है। और ये जो पकड़ने वाला बोले थे ना फिमरे, ये कौन है? फिमरे है। अब ये थोड़ा दूर है, अब बीच में खाली जगह, ये बीच का खाली जगह, ये फिमरे ओवम सॉरी अंडाशय ओवरी, और इससे क्या निकला है? ओवम। जैसे ये ओवम बाहर निकला, ये जो फिमरे नाच रहा फटक से पकड़ लिया। ये क्या करे? फटक से पकड़, ये कैच कर रहा है। ये जो फिमरे, अगर तुमसे पूछा फिमरे का फंक्शन क्या है, तो बोलोगे जो ओवम जब रिलीज होता है, उस रिलीज ओवम को वो कैप्चर कर रहा है। वो क्या कर रहा है? पकड़ रहा है। और पकड़ जैसे पकड़ा, अब फिमरे के अंदर छेद है, ये छेद है, यहाँ पर छोटा सा छेद है। छेद रहेगा तभी तो घुसेगा जी। ये छोटा सा छेद है, इसी छेद होते हुए क्या हो गया? ओवम अंदर घुस गया। और ओवम जब अंदर घुस गया, होते 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 यहाँ पर क्या मौजूद है? इस जगह पर स्पर्म मौजूद है। और यहाँ पर देखिए क्या पहुंच चुका है? ये ओवम। अब दोनों का मिलन हो रहा है। यहाँ स्पर्म ओवम एक दूसरे से गले मिल रहा है। वह तुम भाग के पहले गले तो मिल ले, बाद में भागेंगे हम लोग। तो यहाँ गला मिल रहा है और दोनों का मिलन होके 2 जिस्म एक जान होता है। यहाँ 2 जिस्म एक जान समझते हो? 2 जिस्म मतलब 2 अलग अलग बॉडी, और एक जान में दोनों बॉडी मिलकर, एक मरेगा तो दूसरा ऑटोमेटिक मर जाएगा। तो ये शुक्राणु और अंडाणु, स्पर्म और ओवम दोनों मिलकर बन गया है एक।
दोनों मिलकर कितना बन जाएगा? एक। और जब दोनों मिलकर एक बना, अब उसका नाम हो गया जाइगोट। क्या नाम हो गया? जाइगोट नाम हो गया बाबू। क्या नाम हो गया बाबू? जाइगोट। और यही वो पहला कोशिका है, यही वो पहला सेल है जिससे हम सभी बने हैं। हम लोग सभी स्पर्म ओवम से बने हैं। स्पर्म ओवम जब आपस में मिला तो फर्स्ट टाइम जो सेल बना, पहली बार जो सेल बना, वो पहला सेल का नाम क्या है? जाइगोट। और वही सेल 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 और धीरे धीरे एक छोटा सा बच्चा, और वो छोटा बच्चा धीरे 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 यहाँ आएगा और यहाँ से 9 महीने में पूर्ण बच्चा बन जाएगा और पूरा बच्चा बाहर निकलेगा तो हम लोग हो गए। मैं समझी बात को? तो कुछ इस प्रकार से हमारे बॉडी का, यानी सॉरी फीमेल के बॉडी का ये सिस्टम है, एक मशीन है जी, बच्चे बनाने का मशीन। समझ रहे बात को ना? तो कैसे बच्चा बन रहा है, ये सारा आपके मशीन के अंदर जो पार्ट्स है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो पार्ट्स है, वो सारे चीजों को हम बता दिए। अब हम लोग जो पढ़ेंगे अगला टॉपिक में, जो हम लोग पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे एक एक पार्ट्स को डिटेल्स में पढ़ेंगे। जैसे फेलोपियन ट्यूब का लेंथ कितना होता है, फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर क्या होते हैं, ये जो यूट्रस है, यूट्रस के अंदर बच्चे कैसे बनते हैं, ये सारी चीजों को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।